स्टूडेंट्स का एक जो कॉमन सवाल होता है वो ये होता है कि एग्ज़ाम से ठीक पहले पढ़ाई में इंटरेस्ट कम क्यों हो जाता है, बोरियत क्यों होने लगती है। आप किताब लेके बैठे हैं, पढ़ने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन आपको चीज़ें समझ नहीं आ रही हैं और आप याद नहीं कर पा रहे हैं। ऐसा अक्सर देखने में आता है। इसको समझने के लिए हमें माइंड का एक प्रिंसिपल समझना होगा, और वो ये कि जब भी आप अपने माइंड को एक ही चीज़ बार बार लंबे समय तक देंगे तो आपका माइंड बोर हो जाएगा, आप बोर होने लगेंगे। इसको कुछ उदाहरणों से समझते हैं। जैसे आपने देखा होगा, जब एक छोटा बच्चा नहीं सो रहा होता है या वो रोने लग जाता है तो मदर उसको गोद में उठा के और एक फ़िक्स फैशन में हिलाने लगती है, या उसको किसी झूले में रख के और फिर उसको हिलाने लगते हैं, या फिर उसको कोई एक पर्टिकुलर साउंड अगर दिया जाए तो वो बच्चा सो जाता है, या फिर लोरी सुनाने लग जाएं। 6 महीने के बच्चे को लोरी समझ नहीं आती है। असल में वो मदर जो एक ही टोन में, एक ही फैशन में जो गुनगुनाती हैं या लोरी सुनाती हैं, उससे बच्चे को बोरियत होने लगती है और बच्चा सो जाता है। दूसरा एग्जाम्पल, आपने जब ट्रेन और बस में सफ़र किया होगा, जिन लोगों को अमूमन दिन में नींद नहीं आती वो भी सो जाते हैं। अगर बस एक कांस्टेंट तरीके से चल रही है, ट्रेन एक कांस्टेंट तरीके से चल रही है, बार बार रुकना नहीं हो रहा है, तो आपको नींद आ सकती है। क्योंकि जब आप सेमनेस आप अपने माइंड को देंगे तो वो उसकी जो अटेंशन है वो कम होने लगेगी, वो बोर होने लगेगा। इसका एक और एग्जांपल आपने देखा होगा, जब आप किसी स्ट्रेट हाईवे पे चलते हैं जिस पे ज़्यादा बैंड नहीं है, जो बिल्कुल स्मूथ है, उस पे धीरे धीरे आपकी अटेंशन कम होने लगती है और ऐसे कंडीशन में गाड़ी के ड्रिफ्ट होने की संभावना बढ़ जाती है या फिर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। और ऐसा कनाडा में देखा गया कि जब एक हाईवे को बहुत स्ट्रेट बनाया गया तो वहाँ पर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ गई। इनफैक्ट एक्सीडेंट बढ़ गए, ड्रिफ्ट होने की पॉसिबिलिटी बढ़ गई। इसलिए अगर आप लगातार सिर्फ पढ़ाई और पढ़ाई के बारे में ही सोचते रहेंगे, पढ़ाई ही करते रहेंगे, पढ़ना बहुत ज़रूरी है और ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ना चाहिए, लेकिन हर किसी की अपनी एक लिमिट होती है कि एक पीरियड के बाद उसको बोरियत होने लगती है। और ये लिमिट सबकी अलग अलग हो सकती है। हो सकता है एक स्टूडेंट 2 घंटे लगातार पढ़े, एक स्टूडेंट 1 घंटा लगातार पढ़े। हमें कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी चाहिए जिसकी वजह से हम इस बोरियत से बच सकते हैं। स्पेशली एग्ज़ाम से ठीक पहले, जब मिड सेशन होता है या एग्ज़ाम का टाइम अभी आने में काफ़ी टाइम बचा हुआ होता है, तो हम बाकी बहुत सारी एक्टिविटीज़ करते रहते हैं, जैसे कि फ्रेंड से मिलना, एक्सरसाइज, या फिर और दूसरी कोई एंटरटेनमेंट की एक्टिविटीज़। और उसके बाद जब हम 2 घंटे, 3 घंटे, 4 घंटे पढ़ते हैं तो हमें बोरियत नहीं होती है। लेकिन एग्ज़ाम से पहले हम क्या करते हैं, जैसे जैसे एग्ज़ाम्स पास आती हैं हम सारी चीज़ें छोड़ना शुरू कर देते हैं और केवल पढ़ाई पे ध्यान देना शुरू कर देते हैं। जब हम पढ़ाई नहीं कर रहे होते हैं तब भी पढ़ाई के बारे में सोचते हैं। तो एक स्थिति ऐसी आती है जब आप बोर हो जाते हैं। अब्राहम लिंकन का एक बहुत ही फेमस कोट है, इफ़ आई हैड 6 आवर्स टू चॉप डाउन अ ट्री, आई वुड स्पेंड द फर्स्ट 4 आवर्स शार्पनिंग द एक्स। एक लकड़ी काटने वाले के लिए उसका वेपन है उसकी कुल्हाड़ी, लेकिन एक स्टूडेंट के लिए उसका वेपन है उसका माइंड। तो अगर आप बहुत ही बेहतरीन तरीके से लकड़ी काटना चाहते हैं तो आपको बहुत सारा वक्त अपनी कुल्हाड़ी को शार्प करने के लिए देना होगा। ठीक इसी तरह एक स्टूडेंट को भी अपने माइंड के लिए कुछ ऐसी चीज़ें अपनानी होंगी ताकि वो बहुत ही अच्छे तरीके से काम कर सके। हम में से ज़्यादातर लोग माइंड को शार्प करने के लिए या माइंड को हेल्दी रखने के लिए हम कुछ नहीं करते हैं। बॉडी को हेल्दी रखने के लिए हम बहुत कुछ करते हैं। माइंड को हम फिट कैसे रख सकते हैं, माइंड का बेहतरीन उपयोग कैसे कर सकते हैं, उसके लिए कुछ चीज़ें हमें अपनी लाइफ में डालनी चाहिए। वो क्या क्या हैं? पहली चीज़, रेगुलर फिज़िकल एक्सरसाइज। हम पिछले 1-2 वीडियो में डिस्कस कर चुके हैं कि जब आप एक्सरसाइज करते हैं तो आपके ब्रेन में एक एंडोर्फिन नाम का केमिकल रिलीज होता है जो हमें एक सेंस ऑफ वेलबींग देता है, हमें खुश रखता है, हम खुश महसूस करते हैं। इसके अलावा और बहुत सारे बेनिफिट हैं। एक्सरसाइज करने से आपकी फ्रस्ट्रेशन टॉलरेंस बढ़ जाती है, आप टेंशन में कम आते हैं, शांत महसूस करते हैं और तनाव को आप और बेहतर तरीके से झेल सकते हैं। पहली चीज़ एक्सरसाइज।
दूसरी चीज़ डीप ब्रीदिंग। डीप ब्रीदिंग पे भी हम वीडियो बना चुके हैं, उसके बहुत सारे बेनिफिट हमने देखे हैं। डीप ब्रीदिंग से आप शांत होंगे, अच्छा महसूस करेंगे। इसके अलावा मेडिटेशन, मेडिटेशन पे भी हम एक वीडियो बना चुके हैं। जब आप मेडिटेशन करते हैं तो आपकी अलर्टनेस, अवेयरनेस बढ़ती है, और जब आपकी अलर्टनेस ज़्यादा होती है, अवेयरनेस ज़्यादा होती है, तो आप बोर नहीं हो सकते। जैसा कि हमने अभी डिस्कस किया, जब आपकी अलर्टनेस, अटेंशन कम होती है तो फिर एक्सीडेंट की संभावना बढ़ जाती है। तो अगर आप मेडिटेशन करेंगे आपकी अलर्टनेस बढ़ेगी। और अगर ये 2-3 चीज़ें आपकी लाइफ में एग्ज़ाम से ठीक पहले भी चल रही हैं तो आप बोर नहीं होंगे। लेकिन अगर आप 24 घंटे केवल और केवल पढ़ाई के बारे में ही सोचेंगे और पढ़ाई करते रहेंगे तो एक वक्त ऐसा आएगा जब आप बोर होने लगेंगे। भले ही पढ़ाई करना आपके लिए परम आवश्यक है, बहुत ज़रूरी है, लेकिन आपका माइंड मशीन नहीं है। अगर आप एक ही चीज़ बार बार करेंगे तो आप बोर होने लगेंगे। तो फ्रेंड्स, ये था एग्ज़ाम से ठीक पहले बोरियत से बचने का एक तरीका। थैंक यू।